Hello everyone, very good afternoon all of you. Now today I am going to discuss Clausius-Mosotty equation. इस इक्वेशन को हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं क्लास में, लेकिन कुछ बच्चे एब्सेंट थे, सो फॉर द रिवीजन पर्पस यू कैन से हियर. फर्स्ट यू शुड नो व्हाट इज़ द Clausius-Mosotty इक्वेशन. जैसे कि मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया था कि ये इक्वेशन एक्सप्रेस करती है द रिलेशनशिप बिटवीन द dielectric constant D and induced or distortion polarization Pi. या हम लोग कह सकते हैं just one second कि ये इक्वेशन एक्सप्रेस करती है द रिलेशनशिप बिटवीन द D that is dielectric constant and polarizability constant alpha. ठीक है, दिस इक्वेशन इज नोन एज Clausius-Mosotty equation. Pi is the induced or distortion polarization, where m is the molar mass of the molecule and rho is the density and capital N is the Avogadro's number and alpha is the polarizability constant और capital D मैंने आपको बताया था दिस इज द dielectric constant. चलिए हम लोग बात करते हैं डेरिवेशन ऑफ द Clausius-Mosotty equation. अगर आपके एग्जाम में ये डिराइव करने के लिए आ जाए तो किस तरीके से आप डिराइव करेंगे. ठीक है, चलिए हम लोग बात करते हैं. यहाँ पर सबसे पहले हमने यहाँ पर प्लेट ले लिया. ठीक है, आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिक प्लेट ये है, ये आपकी पॉजिटिव है और नेगेटिव. इनके बीच में आपका मॉलिक्यूल इसके बीच में आपका मॉलिक्यूल प्रेजेंट है. ठीक है, सपोज कीजिए एन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फील्ड इज अप्लाइड टू द टू प्लेट्स सो दे आर चार्ज. ठीक है, जैसे ही आप क्या करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे ये प्लेट्स चार्ज हो जाएंगे. देन द स्ट्रेंथ ऑफ द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस देम. इनके बीच में जो स्ट्रेंथ ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आपकी कितनी है, E0 है. नाउ इफ ए नॉन पोलर, ठीक है, आपने क्या किया इन दोनों प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो प्रोड्यूस हुई दैट इज E0. ठीक है, अब आपने क्या किया इसके बीच में नॉन पोलर मीडियम इज प्लेस्ड. ठीक है, बिटवीन दीज प्लेट द स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड नाउ विल बी रिड्यूस टू E. ठीक है, जो सबसे पहले आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड थी वो क्या थी, E0 थी, जब आपने क्या किया दो प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की. क्लियर. अब आपने क्या किया इसके बीच में नॉन पोलर मीडियम आपने फिल कर दिया. जब आप नॉन पोलर मीडियम फिल करेंगे तो जो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है या इलेक्ट्रिक फील्ड है वो रिड्यूस हुई फ्रॉम E0 टू E. क्लियर, बिकॉज द इंड्यूस्ड डाइपोल एक्ट एज ए अपोजिशन टू द अप्लाइड फील्ड. जो आपका मॉलिक्यूल में डाइपोल इंड्यूस हो रहा है वो आपकी अप्लाइड फील्ड को क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है. इसलिए यहाँ पर जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो रिड्यूस हो गई फ्रॉम E0 टू E. ठीक है, एंड हेंस पार्शियली न्यूट्रलाइज द चार्ज ऑफ द प्लेट. ठीक, क्लियर. अब नाउ द रेशियो ऑफ E0 अपॉन E क्या है, आपकी अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड जो इनिशियली जनरेट हुई थी E0 अपॉन और E क्या है आपकी फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड. दोनों का रेशियो क्या कहलाता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट D. ठीक है, ये आपको याद रखना है. E0 अपॉन E इक्वल टू D दैट इज क्या, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, या इसको हम लोग रिलेटिव परमिटिविटी भी बोलते हैं. आपने कूलम्स लॉ में इसको ऑलरेडी स्टडी कर रखा है. ठीक है, तो क्या याद रखना है, यहाँ पर यहाँ से स्टार्ट किया, दो प्लेट ली, दो प्लेट आपने चार्ज किया, चार्ज करने के बाद इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुई दैट इज E0. ठीक है, उसके बाद आपने इन प्लेट के बीच में नॉन पोलर मीडियम मॉलिक्यूल ले लिया, नॉन पोलर मीडियम ले लिया. उसमें आपके जो मॉलिक्यूल हैं उनमें क्या होगा, इंड्यूस डाइपोल होगा, डाइपोल इंड्यूस होगा. जब डाइपोल इंड्यूस होगा तो जो आपकी अप्लाइड फील्ड है, ठीक है, उसको क्या करेगा, न्यूट्रलाइज करेगा, जिसकी वजह से उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस हो जाएगी फ्रॉम E0 टू E. क्लियर. नाउ द रेशियो ऑफ द E0 अपॉन E इज कॉल्ड क्या, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट D, या इसको आप कह सकते हैं रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम. क्लियर. चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं फ्रॉम द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वी कैन राइट इनिशियली जनरेट E0 क्या है आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड, E0 इक्वल टू E प्लस 4 पाई I. दिस इज द इक्वेशन फर्स्ट आपने मान लिया. ठीक है, कॉपी लीजिए, पेन लीजिए, आप लिखते रहिए जैसे मैं बोल रहा हूँ. अब यहाँ पर I क्या है, इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वैल्यू, और इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट यू नो I इक्वल टू म्यू I इंटू N.
ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया इसको। नाउ डिवाइड दिस इक्वेशन फर्स्ट, आप इक्वेशन फर्स्ट को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, किससे, ई से, ई से डिवाइड करेंगे। देन ई नॉट अपॉन ई इक्वल टू ई अपॉन ई प्लस 4 पाई आई अपॉन ई। ठीक है, तो ई नॉट अपॉन ई यू नो दैट इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डी, 1 प्लस 4 पाई आई अपॉन ई। दिस इक्वेशन आपको, ये आप इसको 2 मान लीजिए। अब यहाँ से फर्दर सिंप्लीफाई कीजिए, तो ई नॉट अपॉन ई इक्वल टू क्या हो गया, डी प्लस 1 प्लस 4 पाई आई अपॉन ई। या इसको हम लोग लिख सकते हैं 1, आप क्या कीजिए लेफ्ट साइड ले आइए, देन डी माइनस 1 ई इक्वल टू 4 पाई, इसको हमने इक्वेशन 3 मान लिया। ठीक है, क्लियर है, कोई भी परेशानी नहीं होगी यहाँ पर। बस आपने क्या किया, ई नॉट इक्वल टू ई प्लस 4 पाई आई क्यों लिया, फ्रॉम द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यू नो फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, कम है, लेस देन है, किससे, ई नॉट से। ठीक है, अब यहाँ पर आई क्या है, इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वैल्यू, और आई इक्वल टू यू नो आई इक्वल टू म्यू आई इंटू एन, पहले से आप जानते हैं, इसको मैंने लास्ट लेक्चर में एक्सप्लेन किया था। नाउ डिवाइड दिस इक्वेशन फर्स्ट, किससे, ई से आपने क्या किया, डिवाइड किया, तो ई नॉट अपॉन ई अपॉन ई प्लस 4 पाई आई अपॉन ई। तो ई नॉट अपॉन ई इक्वल टू क्या है, यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डी है, और 1 प्लस 4 पाई आई अपॉन ई, या इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, 1 को आप लेफ्ट हैंड साइड ले आइए, देन डी माइनस 1 ई इक्वल टू 4 पाई आई, इक्वेशन इसको 3 मान लीजिए। क्लियर हुआ। देखिए हर एक स्टेप आप समझते रहिए, क्योंकि बुक में कॉम्प्लिकेटेड दे रखा, तो उसको सिंप्लीफाई करके यहाँ पर मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर इतना हो गया 3 क्वेश्चन। नाउ द इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एक्स, ठीक है, इसको जो है आप थोड़ा सा समझिए। ठीक है, द इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एक्स एक्टिंग ऑन ईच मॉलिक्यूल इज कैलकुलेटेड बाय सपोजिंग दैट यूनिट चार्ज इज इनक्लोज्ड इन ए स्मॉल स्फेरिकल कैविटी। ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ आप कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या यहाँ पर इन्होंने ये माना है कि जो यूनिट चार्ज है वो इनक्लोज्ड है इन ए स्मॉल स्फेरिकल कैविटी, और जब स्फेरिकल कैविटी में इनक्लोज्ड है तो उसका जो साइज है इन कंपेयर टू साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या है, बिगर, बट स्मॉल इन कंपेरिजन विद द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट। लेकिन उसका साइज बिगर है इन कंपेरिजन टू मॉलिक्यूल, क्यों, क्योंकि उसको आपने क्या मान रखा है कि चार्ज आपका इनक्लोज्ड है इन स्फेरिकल कैविटी में, स्मॉल स्फेरिकल कैविटी में, इसलिए उसका साइज क्या है, इन कंपेरिजन टू मॉलिक्यूल बिगर है, बट द साइज ऑफ मॉलिक्यूल क्या है, इन कंपेरिजन टू डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स क्या है, लेस। ठीक है, तो जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है वो किससे मिलकर बनी हुई है, यहाँ पर याद रखिए, ध्यान दीजिए, द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एक्स इज देन मेड अप ऑफ द फॉलोइंग पार्ट। फर्स्ट पार्ट इज द फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ द चार्ज ऑन द प्लेट्स, यू नो दैट इज ई नॉट, पहले भी मैंने बताया। सेकेंड, द चार्ज इंड्यूस्ड ऑन द सरफेस ऑफ द डाई इलेक्ट्रिक्स इन द कॉन्टेक्ट विद द प्लेट्स, दैट इज, ये विद कर लीजिएगा, प्लेट्स, दैट इज -4 पाई आई। ठीक है, थर्ड, द चार्ज इंड्यूस्ड ऑन द सरफेस ऑफ द स्फेरिकल कैविटी, दैट इज 4/3 पाई आई। ये पॉइंट आपको तीनों याद रखना है, क्योंकि दिस इज सम ऑफ द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एक्स। नाउ एक्स इक्वल टू टोटल एक्स क्या हो जाएगी, फर्स्ट पॉइंट से देखो, फर्स्ट पॉइंट क्या थी, जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ई नॉट, एक्स इक्वल टू ई नॉट प्लस, थर्ड वन देखिए आप, सॉरी, द चार्ज इंड्यूस्ड ऑन द सरफेस ऑफ द स्फेरिकल कैविटी प्लस 4/3 पाई आई। क्लियर हुआ। ठीक है, और थर्ड आपका क्या है, चार्ज इंड्यूस्ड ऑन द सरफेस ऑफ द डाइलेक्ट्रिक्स इन द कांटेक्ट विद द प्लेट, दैट इज -4 पाई आई। तो तीनों का सम जो है आपका क्या है, इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर। अब इसको इक्वेशन हमने थर्ड मान लिया। ठीक है, अब देखिए ई नॉट की वैल्यू, पुट द वैल्यू ऑफ ई नॉट फ्रॉम द इक्वेशन फर्स्ट। आपको इक्वेशन फर्स्ट की ओर मैं ले चलता हूँ। इक्वेशन फर्स्ट आपको क्लियर है, ये ई नॉट इक्वल टू ई प्लस 4 पाई आई। अब आपने क्या किया, इक्वेशन थर्ड में इक्वेशन फर्स्ट की वैल्यू पुट कर दी, ई नॉट की वैल्यू, देन एक्स इक्वल टू इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्स इक्वल टू ई प्लस 4 पाई आई प्लस 4/3 पाई आई और -4 पाई, वही आपने छाप लिया। ठीक है, यहाँ से ई नॉट की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट से ले लिया और ये वैल्यू सेम यहाँ पर रख दिया आपने। क्लियर। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, देन x इक्वल टू ई प्लस 4/3 पाई आई। क्यों, क्योंकि 4 पाई आई
4 पाई आई ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया, और इसको आपने क्या किया, इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। क्लियर है, ठीक है। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ 4 पाई आई फ्रॉम द इक्वेशन 2। ठीक है, ठीक है बेटा, ये क्लियर। अब इक्वेशन 2 की तरफ मैं आपको ले चलता हूँ। इक्वेशन 2 आपने देखा था कहाँ पर है, हाँ इक्वेशन थर्ड, ये थर्ड की वैल्यू है। ठीक है, आप इसको सही कर लीजिएगा। 4 पाई आई की वैल्यू अब आपको पुट करना है इक्वेशन नंबर किसमें, 4 में। ठीक है, अब वैल्यू पुट कर दे, x इक्वल टू ई प्लस डी माइनस 1/3e। ये वैल्यू आपने कहाँ से ली, इक्वेशन 3 से। d माइनस 1 ई इक्वल टू 4 पाई आई है, तो 4 पाई आई की जगह आपने d माइनस 1 ई आपने पुट कर दिया। यहाँ पर देखिए ये आपका x इक्वल टू ई प्लस डी माइनस 1/3e। क्लियर, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, x e हमने कॉमन ले लिया e, ठीक है, 1 प्लस डी माइनस 1/3। क्लियर है। अब 3 आपने क्या किया, एलसीएम ले लिया, 3 एलसीएम लेंगे तो ये आपका 3 प्लस डी माइनस 1, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देन डी प्लस 2/3e। इसको इक्वेशन आपने क्या किया, 5 मान लिया। ठीक है, x की वैल्यू आपको निकल के आ गई d प्लस 2/3e। क्लियर। नेक्स्ट बेटा इक्वेशन 4 और 5 को देखो, देखते हैं। इक्वेशन 4 आपकी कौन सी है, ये दिख रही है आपको, ये इक्वेशन 4 है। ठीक है, x की वैल्यू e प्लस 4/3 पाई आई, और इक्वेशन 5 आपको ये दिख रही है x इक्वल टू d प्लस 2/3e। तो दोनों x की वैल्यू है, दोनों को हमने कंपेयर कर लिया। ठीक है, फ्रॉम द इक्वेशन 4 एंड 5, देन e प्लस 4/3 पाई आई इक्वल टू d प्लस 2/3e। क्लियर। अब हमने क्या किया, e को राइट साइड ले आए यहाँ पर। ठीक है, देन 4/3 पाई आई इक्वल टू d प्लस 2/3e माइनस e। अब यहाँ पर e हमने कॉमन ले लिया, e जब आपने कॉमन ले लिया देन d प्लस 2/3 माइनस 1। क्लियर। उसके बाद आप सिंप्लीफाई करेंगे देन इट विल कम d माइनस 1/3e इक्वल टू 4/3 पाई आई। ये इक्वेशन आप क्या हो गए, 6 हो गए। ठीक है, अब आप लोगों को पता है इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट I इक्वल टू म्यू आई इंटू एन, पहले से क्लियर है, और म्यू आई इक्वल टू अल्फा एक्स। क्लियर। ठीक है, देन I इक्वल टू आपने क्या किया, म्यू आई की जगह ये वैल्यू पुट कर दी, देन I इक्वल टू अल्फा एक्स इंटू एन। ठीक है, इसको इक्वेशन आप 7 मान लीजिए। अब x की वैल्यू जो आपने कैलकुलेट की थी वो वैल्यू यहाँ पर आप पुट कर सकते हैं। Then put the value of x from the equation 5। 5 से आप ले लीजिए x की वैल्यू, then I इक्वल टू अल्फा d प्लस 2/3e इंटू एन। क्लियर है, इसको इक्वेशन आप 8 मान लीजिए। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ i इन इक्वेशन 6। ठीक है, इक्वेशन 6 कौन सी है, ये। इस इक्वेशन 6 में आपने क्या किया, i की वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, देखिए किस तरीके से पुट करेंगे, ये d माइनस 1/3e इक्वल टू 4/3 पाई अल्फा। ठीक है, i की वैल्यू पुट करेंगे देन d प्लस 2/3e इंटू एन। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, d प्लस 2 को आप क्या कीजिए, इसके नीचे ले आइए, देन d माइनस 1/d प्लस 2 इक्वल टू 4/3 पाई एन अल्फा। इस इक्वेशन को आपने नाम दे दिया 9। क्लियर है, सिंपल है, आप 1 बाय 1 करके आप करते रहेंगे, एक पेज पे आप सारे पूरा करेंगे तो आपको क्लियरिफाई होगा। इस तरीके से डिफरेंट स्लाइड हो रही है जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही होगी मे बी। ठीक है, अब इस इक्वेशन 9 को यहाँ पर देखिए, ये इक्वेशन d माइनस 1/d प्लस 2 इक्वल टू 4/3 पाई एन अल्फा हो गई। देन आपने क्या किया, जो सब्सटेंस लिया है सपोज कीजिए उसकी डेंसिटी क्या है, रो है। ठीक है, उसका मोलर मास कितना है, m है। देन द मोलर वैल्यू आपको मिल जाएगा मोलर मास अपॉन डेंसिटी रो। ठीक है, इफ कैपिटल N रिप्रेजेंट द एवोगैड्रोज नंबर, देन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वैल्यूम यू नो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इक्वल टू एवोगैड्रो अपॉन वैल्यू, देन एवोगैड्रो अपॉन वैल्यू मीन्स मोलर मास अपॉन रो, देन N रो अपॉन m। इस इक्वेशन को 10 मान लीजिए। अब वैल्यू ऑफ n, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल n की वैल्यू इक्वेशन नंबर 9 में यहाँ पर बेटा आप पुट कर दीजिए ये। ठीक है, अब d माइनस 1/d प्लस 2
इक्वल टू 4/3 पाई इंटू एन रो अपॉन एम अल्फा। सिंप्लीफाई कर लीजिए, देन डी माइनस 1 अपॉन डी प्लस 2 एम अपॉन रो इक्वल टू 4/3 पाई एन अल्फा। और इस इक्वेशन को आप 11 मान लीजिए। ये इक्वेशन फाइनल निकल के आपकी आ गई। इस इक्वेशन को हम लोग क्लॉसियस-मोसोटी इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, अब इस इक्वेशन में देखिए जो राइट हैंड साइड की जितनी भी क्वांटिटी है, ठीक है, 4/3 पाई एन अल्फा, ये क्या है, कांस्टेंट है और इंडिपेंडेंट ऑफ किसके हैं, टेम्परेचर के। अगर जो राइट हैंड साइड क्या है, कांस्टेंट है, तो बेटा इक्वेशन का जो लेफ्ट हैंड साइड है वो भी क्या होगा, इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर होगा और आपका इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर होगा और ये वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट होगी। ठीक है, तो ये वैल्यू डिपेंड करेगी केवल नेचर ऑफ द मॉलिक्यूल्स एंड दिस क्वांटिटी इज कॉल्ड मोलर पोलराइजेशन। इसको क्या बोलते हैं बेटा, मोलर पोलराइजेशन, एंड दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल पी। ठीक है, अब आपने क्या किया था, आपको स्टार्टिंग में याद है, आपने फील्ड क्या किया था, अप्लाई किया, देन प्रोड्यूस एंड इंड्यूस्ड चार्ज in the molecules by the relative displacement of और डिस्टॉर्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियाई। जैसे आपने फील्ड को अप्लाई किया तो जो मॉलिक्यूल था उसका जो सिस्टम है इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियाई का, दोनों का क्या हुआ था, डिस्टर्ब हुआ था। इसलिए इस पोलराइजेशन को जनरली आप नाम देते हैं इंड्यूस्ड और डिस्टॉर्शन पोलराइजेशन, एंड दिस रिप्रेजेंटेड बाय PIR PD। तो इसकी जगह हम लोग 4/3 पाई एन अल्फा की जगह हम लोग PD या PI रख सकते हैं। देन PI और PD इक्वल टू D माइनस 1 अपॉन D प्लस 2 M अपॉन रो। दिस इक्वेशन इज कॉल्ड मोसोटी क्लॉसियस या क्लॉसियस-मोसोटी इक्वेशन। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए डेफिनेशन of induced molar polarization, then you can write induced molar polarization is defined as the amount of polarization produced in 1 mole of the substance when placed between the plates of an electric field of unit strength। ठीक है, this is called molar polarization। ठीक है, तो इस इक्वेशन को आप करके देखिए। ठीक है, आप 1 by 1 करके जो है आप कॉपी पे लिखेंगे तो क्लियर रहेगा, किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। देन नेक्स्ट वीडियो मैं आपको दूंगा कैलकुलेशन ऑफ डाइपोल मोमेंट बाय डिफरेंट मेथड। ठीक है, क्लियर? ठीक है, इसको आप करके देखिए। ओके, थैंक यू।